Good morning. So today we are going to discuss some of the facts of life कि लाइफ में क्या होता है। जैसे अभी आपने सब कुछ बच्चों ने 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए होंगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अब क्या लिया जाए, नॉन मेडिकल लूँ या मेडिकल लूँ या कॉमर्स लूँ या आर्ट्स ही ले लूँ। बट ऑल द फील्ड्स, ऑल द ब्रांचेस आर इक्वली इम्पोर्टेंट। ओके, डिपेंड करता है आपके माइंड में क्या है। हाँ, अगर आपके माइंड में कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं कि मेरे को यार कार बनानी है, पानी वाली कार बनानी है, या फिर कुछ अच्छी कंस्ट्रक्शन करनी है, उसमें मेरे को उसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आनी है, तो कुछ अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके माइंड में कुछ आता है, देन यू कैन ऑप्ट फॉर नॉन मेडिकल। ठीक है, मान लो। बट हाँ, ये जो डिसीजन है ये किसका होना चाहिए? स्टूडेंट का होना चाहिए। तो बच्चे को खुद सोचना है कि यार मेरे को करना क्या है, क्योंकि बच्चे ने ही आगे लाइफ जीनी है, उसी ने आगे उस फील्ड में काम करना है। ये पेरेंट्स काम नहीं करेंगे आपके लिए। या फिर पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि बच्चा जो कहेगा वही फील्ड हम दिलवाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स ने काम नहीं करना है। काम कौन करेगा? स्टूडेंट्स करेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, मान लो आपने 10th क्लास के एग्ज़ाम दिए, आप बहुत खुश, मम्मी आज तो बस एग्ज़ाम फोड़ दिया, पेपर फाड़ दिया, तो 100 नंबर। ठीक है, आपको मान लो आपके 90% आ गए, 95% आ गए, 100% आ गए। ठीक है, और जिसके नहीं आए, मान लो किसी के 85 हैं, 80 हैं, 70 हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि यार 70 हैं मैं तो नालायक हूँ, नहीं। और ये भी नहीं कि मैं तो 98% है, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ इससे ना। दिस इज़ नॉट द स्टेज टू डिसाइड दैट। ऑल्दो हाँ, हम डिसाइड कर सकते हैं थोड़ा सा कि मार्क्स मैटर करते हैं थोड़े से, बट इतने मैटर नहीं करते कि आप सोच लो कि मैं तो बहुत महान हूँ ना। क्योंकि जो अब आपकी मेन हार्श रियलिटी है वो स्टार्ट होगी कि क्या है, अब आपको जो स्ट्रीम लेनी है उसके अंदर क्या करना है, आपको अच्छा करना है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिसके 80% मार्क्स हैं और वो IITs में जाके अब 1.5 करोड़ का पैकेज ले रहे हैं, 1.5 करोड़ का। और ऐसे भी हैं जिसके 100% थे, दे आर जस्ट वर्किंग एट 10 lakhs पर ईयर और 5 lakhs पर ईयर। ठीक है, सो ये जो स्टेज है ये आपके लिए अब बहुत क्रूशियल स्टेज है। जो 11th और 12th क्लास के 2 साल हैं, दे आर वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, अब मैं कुछ बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे से आज तक 10th के मार्क्स किसी ने पूछे नहीं, साफ सी बात, रियलिटी है। क्यों? अगर आप उसके बाद अच्छा कर जाते हो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, नहीं पूछता कोई। ठीक है, सच्चाई बता रहा हूँ, मजाक नहीं। ठीक, आपने मान लो नॉन मेडिकल ले लिया। नॉन मेडिकल के बाद आपके पास बीटेक करने का ऑप्शन है, आर्किटेक्चर करने का ऑप्शन है, बीएससी अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो वो ऑप्शन है, लॉ वाला ऑप्शन है, कुछ जज बनना है, कुछ वकील बनना है, एनडी भी कर सकते हो, आर्मी में जाना है तो इंडियन नेवी में जाने का भी ऑप्शन मिलता है, मैनेजमेंट का कैरियर बनाना है तो बीबीए भी आप कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट भी कर सकते हो। तो दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस आफ्टर नॉन मेडिकल, आफ्टर योर नॉन मेडिकल +1 +2। बट हाँ, अगर आपने नॉन मेडिकल ले लिया है और आपने सोच रखा है कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, तो इंजीनियरिंग करनी है तो आपको क्या करना होगा? आप क्या करते हैं? अब आपके माइंड में आता होगा कि मैं मम्मी कोटा चला जाऊँ, पापा मेरे को दिल्ली भेज दो, मेरे को वहाँ भेज दो, मैं तुम IIT करके आऊँगा। ऐसा IIT नहीं होती, वहाँ चले गए IIT होगी ना। अनटिल एंड अनलेस यू आर कंसिस्टेंट, यू आर हार्ड वर्किंग फॉर 2 years, ओके, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी और आपको एम करना पड़ेगा कि हाँ यार मेरे को IIT करनी है। डाउट्स को डाउट कभी नहीं रखना होता, वो डेली के डेली क्लियर करने होते हैं। ठीक है, नोट्स प्रॉपर रिवाइज करने होते हैं, टेस्ट्स रेगुलर देने होते हैं, ये सब करना पड़ता है। थोड़ी सी हार्ड वर्क तो है। और हाँ, लाइफ में हार्ड वर्क आपको एक ना एक स्टेज पे करना होगा। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो, अपना स्टेटस बनाना है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, एक टाइम पे हार्ड वर्क ज़रूरी है। चाहे आप +1 +2 में कर लो, या फिर आप जब कॉलेज में जाओगे तब करना होगा, या फिर आपको आफ्टर कॉलेज जब ग्रेजुएट हो जाओगे तब करना होगा। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि अभी कुछ नहीं हुआ तो आगे कुछ नहीं होगा। मैनी ऑप्शंस आर देयर, हर स्टेज पे लाइफ ऑप्शन देती है, बट हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, आपने मान लो नॉन मेडिकल ले लिया, आपने इंजीनियरिंग फील्ड चूज़ कर ली कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, तो अब जो चीज़ करनी है या तो वो अच्छा करो या ना करो। ये लाइफ में एम होना चाहिए, या तो मैं करूँगा
तो अच्छे से करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। ठीक है, अब आपने इंजीनियरिंग चूज़ कर ली, तो अब क्या आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं। जब आप +1 +2 करोगे आपके पास जेई मेंस का फॉर्म निकलेगा। जेई क्या है? जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर इंजीनियरिंग। तो उसमें दो टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं, एक पहला मेंस होता है और एक फिर एडवांस, उसका नेक्स्ट लेवल है। मेंस के थ्रू आपको NITs, IIITs, NSIT, DTU इनमें क्या मिलता है? एडमिशन मिलता है। देयर आर सम गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो, GFITs, ठीक है, और बिट्स पिलानी भी है, थापर इंस्टीट्यूट भी है, मैनी मोर इंस्टीट्यूट्स आर देयर। इसके थ्रू जेई मेंस के थ्रू, ठीक है। एडवांस के थ्रू क्या मिलता है आपको? 23 IITs है इंडिया के अंदर, उनके अंदर एडमिशन मिलता है। IITs इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, NITs नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दीज आर इंडियाज़ टॉप मोस्ट कॉलेजेस फॉर इंजीनियरिंग। इससे ऊपर कॉलेज नहीं है, इसीलिए तो ये क्या करते हैं, इनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं ताकि हम पूरे इंडिया के क्रीम स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। तो उसके लिए ही तो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया, जेई मेंस एंड एडवांस। ठीक है, ठीक है भाई। अब होता क्या है, लास्ट ईयर 9.35 लाख बच्चों ने पेपर दिया जेई मेंस का। ठीक है, उसमें से 2,45,000 2,45,000 बच्चे जो टॉप हैं वो अपीयर करेंगे एडवांस के लिए। सो दैट अपीयर्ड फॉर जेई एडवांस। ओके, तो मतलब पहले तो आपको ये देना है, इसमें अच्छा किया आपने, इसमें आए तो आपको ये देना है। ठीक है, इसका पैटर्न क्या है पेपर का? इसका है सिंगल करेक्ट आते हैं और इंटीग्रल टाइप्स आते हैं, इंटीजर टाइप्स, दैट इज सिंगल डिजिट आते हैं। ये पैटर्न भी अभी इस साल लॉन्च हुए हैं, इस साल ही लाया गया है। 20 पर सब्जेक्ट, 20 सिंगल करेक्ट, 5 इंटीजर टाइप्स पर सब्जेक्ट। सो टोटल ऑफ 75 क्वेश्चंस, 60 सिंगल करेक्ट एंड 15 इंटीजर टाइप्स। ठीक है, बट हाँ यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न डिफरेंट है। यहाँ पे क्या सिंगल करेक्ट भी आते हैं, मल्टीपल करेक्ट भी आते हैं, मैट्रिक्स भी आते हैं, पैराग्राफ क्वेश्चंस भी आते हैं, इंटीग्रल टाइप्स भी आते हैं। ठीक है, और ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दो पेपर होते हैं, यहाँ पे एक ही पेपर होता है। ठीक है, तो हाँ भाई पेपर अच्छा तभी है क्योंकि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, क्रीम है क्रीम, वहाँ के चैलेंजिंग एनवायरनमेंट भी है। तो हम यहीं क्यों जा रहे हैं भाई? जहाँ पे आपको चैलेंजिंग एनवायरनमेंट मिलेगा वहीं पे तो आप अपने आप को अच्छा कर पाओगे, अपने आप को निखार पाओगे। हाँ या ना? मान लो कहीं पे चैलेंज ही नहीं है तो आप कभी भी अपने आप को मोटिवेट ही नहीं कर पाओगे। पहली बात तो कि मेरे को उससे अच्छा करना है या मेरे को उससे अच्छा करना है, होगा नहीं। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप अपने आप को इम्प्रूव कभी नहीं कर पाओगे, जैसे हो वैसे ही रह जाओगे। ठीक है, इसलिए चैलेंजिंग एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। इन सब के अंदर बहुत अच्छा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट मिलता है, आपकी पर्सनैलिटी बनती है, आपकी एक रेपो बनती है, एक आपका सोसाइटी के अंदर स्टेटस बनता है। अगर आप इनमें से किसी कॉलेज के अंदर हो तो आपके पेरेंट्स भी प्राउड फील करते हैं। मान लो कहीं पे रिलेटिव्स, देखो आजकल रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं और बाकी भाई बहन हैं, सब क्या करेंगे, जैसे आपकी +2 ख़त्म हुई, बेटा तू तो वहाँ कोचिंग ले रहा था, क्या बना? या फिर आपके पेरेंट्स से, आपका बेटा शर्मा जी, आपका बेटा तो कोचिंग ले रहा था, क्या बना उसका? अब या तो वो क्या कहेंगे खुशी खुशी, हाँ जी NIT में है, IIT में है, एक तो ये आंसर आए और एक आंसर, हाँ जी बस वो इंजीनियरिंग कर रहा है प्राइवेट कॉलेज से किसी, एक ये आंसर। खुद सोचो आप, आपकी खुशी किस में है? और आपके पेरेंट्स की खुशी ही आप में भी, आपकी खुशी आपके पेरेंट्स की खुशी में। अगर वो खुश तो आप खुश, तो आपको ही अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना होता है लाइफ के अंदर। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट स्टेज है जहाँ से आप लाइफ को ईजी बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये नहीं हुआ तो आपकी लाइफ ख़त्म है, नहीं, बट हाँ अगर ये हो गया तो आपकी लाइफ काफ़ी ईजी हो जाएगी, काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जॉब की टेंशन नहीं रहेगी, पर्सनैलिटी आपकी अपने आप बनेगी। आप खुद देखना, जब इनमें एडमिशन ले लोगे, आपके जो दोस्त हैं अभी, वो सब क्या कहेंगे, अरे यार तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, तू तो फोड़ दिया। आपकी रिस्पेक्ट होगी अपने आप, कुछ टाइम बाद रिस्पेक्ट होने लग जाएगी अपने आप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू नो। ठीक है, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ आई कैन डू इट। भाई जो करने वाला है वो भी तो आपके जैसा स्टूडेंट है, वो कौन सा कुछ अलग खाता है या कोई उसको अलग से पनीर की सब्जी मिलती है, नहीं, ही इज़ ऑल्सो इक्वली लाइकली यू, इक्वली एज यू। वो भी आपसे कुछ ऐसा नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा खाने वाला या कुछ अच्छा पहनने वाला, उससे कुछ नहीं होता।
आप कितना हार्डवर्क करते हो दैट डिपेंड्स, ठीक है। टीचर कैन ओनली गाइड यू, रेस्ट डिपेंड्स ऑन योर हार्डवर्क। हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आप इस रास्ते पे चलो बस, बट आपको करना है, कितना करना है, आपको कितने रिजल्ट लेके आना है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, बट हाँ इसके लिए एक ये 75% CBSE में मार्क्स आने चाहिए बस, और कुछ नहीं। आपके 100 आए या 75 से 80 के बीच में आ जाए, 85 आ जाए, डजेंट मैटर, बट हाँ 75% की कट ऑफ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब मान लो आपका ये सब नहीं होता, ऐसा तो है नहीं सब करेंगे। देखो इसमें से 11 से 12 हज़ार सीट्स हैं IITs में, 23 IITs हैं, 21 से 22 हज़ार के आसपास सीट्स हैं इन कॉलेज के अंदर। देर आर 31 NITs, कुछ 3-4 ट्रिपल IITs, फिर NICIT और DTU एक कॉलेज ये है, ठीक है। ऑलमोस्ट कुछ बच्चे तो यहाँ पे चले जाते हैं, और ये नहीं है कि यार मेरे को तो ये मिला नहीं, अब क्या करूँ, कोई नहीं। आफ्टर दिस यू हैव दीज ऑप्शंस। आप किसी प्राइवेट कॉलेज में कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, कुछ भी करोगे, यू हैव ऑप्शन ऑफ डूइंग UPSC। ग्रेजुएशन के बाद आप UPSC ऑप्ट कर सकते हो, IES कर सकते हो, गेट कर सकते हो, गेट के थ्रू आप PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में जॉब भी कर सकते हो। बट गेट के थ्रू करो या फिर यहाँ पे एडमिशन ले लो, यहाँ पे अपने आप रिक्रूटमेंट होती है PSUs की, PSUs अपने आप कैंपस प्लेसमेंट करती हैं। फिर SDO के एग्ज़ाम्स निकलते हैं, जूनियर इंजीनियर के निकलते हैं, CGL निकलता है हर साल, बैंक POs निकलते हैं हर साल। तो ये एग्ज़ाम्स भी हैं जो हम देंगे बाद में, बट हाँ फिर से डिपेंड वही है। अगर आपने ये कर लिया, यहाँ से आपकी प्लेसमेंट हो गई, अच्छी प्लेसमेंट हो गई, आप क्यों जाओगे इनके लिए, नहीं जाओगे, ठीक है। इसलिए आपको लाइफ में कभी ना कभी तो मेहनत करनी है। अब यार इतने पैकेज देते हैं IITs के अंदर, अगर आपने देखा हो, न्यूज़ पढ़ी हो, IIT रुड़की का 1.5 करोड़ के अराउंड 3 बच्चे प्लेसमेंट हुए थे, प्लेस हुए थे। तो वो 1.5 करोड़ ही क्यों देते हैं, क्योंकि भाई उनमें कुछ है, दे आर द क्रीम, उनमें नॉलेज है, ठीक है। ये नॉलेज कैसे आई है, उन्होंने काम किया है, हार्डवर्क किया है, बस। अगर उन्होंने हार्डवर्क ना किया होता तो उनको भी ना मिलता वो। इन कॉलेज, इन IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे के अंदर एवरेज पैकेज ही 20 to 25 लाख के अराउंड है, ठीक है। ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, ये सब कंपनीज यहीं पे आती हैं और कहीं जाती भी नहीं है, प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाती ये लेने। इनको पता है कि यहीं पे मिलेगा, हमें जो अच्छा सामान है वहीं मिलेगा, इसलिए, ठीक है। और हाँ ये सब क्यों करते हैं, देयर इज अ बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हाईएस्ट क्लेम। भाई जब सब ऊंचाई पे पहुंच जाओगे तभी तो एक अच्छा व्यू दिखेगा कि हाँ यार वाकई में दुनिया अब अच्छी लग रही है। ऐसा ही होगा, आप जब अच्छे एक पीक पे पहुंच जाओगे, अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे, आपकी प्लेसमेंट होगी, आपको पैसा आएगा, अपने आप आएगा। आपको 5 दिन काम करना होगा, प्राइवेट में काम करते हो, इनमें 5 डेज अ वीक काम है। जितनी फैसिलिटीज़ ये देते हैं कहीं नहीं मिलती। तो डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू वांट योर लाइफ फॉर आफ्टर 5 to 6 years, ठीक है। सो डिसाइड इट केयरफुली, बट अगर हाँ करना है तो करना है, अच्छे से करना है, नहीं तो नहीं करना, ठीक है। और मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ IIT मेंस एंड एडवांस के लिए, ठीक है। उसमें आपका सिलेबस CBSE भी कवर होगा और साथ साथ IIT तो करना ही करना है। तो CBSE अगर जिसने ये सब पढ़ लिया, वो CBSE उसके लिए कुछ भी नहीं है। मैं अपने टाइम पे बिल्कुल पढ़ के भी नहीं गया था, सिंपल मैंने IIT की तैयारी की थी। 2012 में IIT के नाम पे होता था, अब ये JEE मेंस एंड एडवांस आ चुके हैं। पहले AIEEE और IIT होता था बस। भाई नहीं ज़रूरत, क्यों, जब मैंने इतना पढ़ लिया है तो जो क्वेश्चन CBSE में आता है दैट इज़ द बेसिक क्वेश्चन दैट यू कैन अटेम्प्ट अपने आप, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। क्योंकि जब आप इतने कॉम्पिटिशन वाली चीज़ पढ़ चुके हो तो वो क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है। आप कभी करके देखना। और हाँ ध्यान ये साथ साथ चलना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, डेली का असाइनमेंट डेली करना है, डाउट्स बीच में नहीं छोड़ने हैं, ठीक है। ये सब का ध्यान रखना है आपको, ओके। कुछ आपको डाउट है वो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ओके। एंड स्केड्यूल मैं डाल दूंगा कि मैं किस चैप्टर को कब पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, ओके। थैंक यू।